ममता का उसके ऊपर डेरा पर डेरा, यानी आंचल पर आंचल, आडंबर ही आडंबर उसके ऊपर डालते चले जाते हो, आप उसको भजन के रास्ते पर नहीं ले जाते हो। यही कारण है जब बच्चे अशिक्षित और अनसंस्कारित हो जाते हैं। अब बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार ना पड़ पाने के कारण वे बेचारे क्या करें, अच्छे संस्कार तो आ नहीं पाए, बुरे संस्कार आ गए। अब वही तुम्हारा बेटा जिसको आप इंग्लिश मीडियम पढ़वाते रहे, तुमने ना जाने कितने कितने विद्यालयों में बेचारे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वही बच्चे का खान पान बिगड़ गया, वो भी अंडे मांस शराब में पड़ गया। अब आकर के तुम्हारी तवज्जो नहीं करता और तुमको भी दुत्कार देता। माताओं बहनों, धीरे धीरे करते करते तुम्हारे बुढ़ापे का समय आ जाए, अब बुढ़ापे में वही तुम्हारा बेटा, अब ये देखो हमारा शरीर काम नहीं करता और हम अपने बेटे से अगर एक गिलास पानी मांगे और वो कहता है बैठो चुपचाप, जब देखो तब पानी, जब देखो तब पानी, पानी 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 में ही डुबो दूंगा तुमको। ऐ माता बहन, जिसको तुमने सया पाला खुद गीले में पड़े रहे और अपने बच्चे को आप सूखे में डालते रहे, दिन प्रतिदिन आप उसकी सेवा करते रहे, इसलिए करते रहे कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में हमारी लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन हमारा पोत तो कपूत निकल गया। ऐ माताओं बहनों, जिसके लिए तुमने जीवन का इतना कीमती समय उसके लिए खपा दिया, तुम्हारे अंत समय में ना ये जमीन जायदाद काम आएगी ना बेटी और पुत्र काम आएगी। कारण यही है कि तुमने अपने कीमती समय को अरे व्यर्थ गवा दिया, मिथ्या गवा दिया, अपने जीवन को आपने समझा नहीं। संत महात्मा कहते हैं कि ये जो तुमको समय मिला, जो जीवन मिला, कितना अमोलक है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोग समझ लो। माताओं बहनों, अति दया कृपा करके मालिक ने तुमको एक हुनूर यानी अमोलक हीरा दे दिया। आपने क्या किया, उस हीरे को गधे के गले में बांध दिया। अब गधे के गले में जब आपने बांधा तो अब वो गधा इधर टहल रहा उधर टहल, कहीं ऊंचे में कहीं ऊपर में, कहीं खेतों में कहीं खलिहानों में, कहीं मैदानों में, कहीं घर के गलियों में चौबारों में। ऐ माताओं बहनों, वो गधा टहलता ही टहलता टहल रहा, लेकिन एक बार वो किसी बाजार से गधा निकल रहा था और जब गधे के गले में बंधा हीरा वो देखो चमक रहा था, तो चमकने वाला हीरा जब जौहरी ने देखा तो उसको भाई बड़ा दुख हुआ कि इतना महंगा कीमती हीरा, इतना बेशकीमती हीरा, और ये देखो इसने गधे के गले में बांध दिया। तो यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं कि तुमको जो उस मालिक ने देखो पंच भौतिक शरीर कितना कीमती है, आप इससे ही सारा समझ लो। ये जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, कोई भी डॉक्टर वैद्य हकीम इसको दोबारा बना नहीं सकता। अगर सांसों की पूंजी खत्म हो जाए, कोई भी मैकानाल इसको जीवित नहीं कर सकता। ऐ माताओं बहनों, ये जो हरि मंदिर है परमात्मा का गठित बनाया हुआ मंदिर है, इसमें ही परमात्मा मिलेगा। और संत महात्मा कहते हैं कि बाहर परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, आप बाहर में मत खोजना, जो दिलमा ही दिल है और जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा परमात्मा जब भी मिलेगा तुमको तुम्हारे अंदर मिलेगा, बाहर में परमात्मा नहीं है। जैसे एक छोटा सा तिल होता और ढेर सारे तिलों को इकट्ठा करो, आप उसको पेरोगे, उसमें खाने के लिए तेल निकल आएगा। माताओं बहनों, जो चकमक में आग, चकमक एक पत्थर होगा, अब पत्थर को आपस में रगड़ोगे तो उसमें से चिंगारी यानी अग्नि निकलती है। माताओं बहनों, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो परमात्मा है वो हमारे अंदर, हमारे घट में, हमारे वजूद के अंदर बैठा। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, इन पेड़ पौधों में परमात्मा नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। हमारे परम संत परम हुजूर श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी बतलाते हैं कि आप दुनिया में इन पेड़ पौधों में परमात्मा मत खोजो, परमात्मा तुमको जब मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। माताओं बहनों, आप लोग अपने अंदर की खोज करो, बाहर में सब भटकाओ, बाहर में आप इन पेड़ पौधों में, मंदिरों मस्जिदों में, इन पत्थरों में। ऐ माताओं बहनों, तुम्हारे अंदर ये 5 तत्व का मसाला और पत्थर में 1 तत्व अग्नि, पौधे में 1 तत्व जल, पत्थर में 1 तत्व, उसी पत्थर की बनी मूर्ति, और तुम्हारे अंदर 5 तत्व। अब बताओ 5 तत्व वाला बड़ा कि 1 तत्व वाला?
5 तत्व वाला बड़ा है कि 1 तत्व वाला? 5 तत्व। 5 तत्व वाला माताओं बहनों बड़ा है। अरे आप बड़े हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा ने सूझबूझ भी रखी है। वो जो नाम की डोरी आप पकड़ करके आए थे, वही नाम की डोरी को पकड़ करके हमको आपको यहाँ से जाना है। जीवात्मा तब तक परमात्मा के देश वापस नहीं पहुँचती है जब तक आपके ये जो शरीर से यानी आप कर्म से जब निष्कर्म नहीं हो जाओगे तब तक आप ऊपर जा नहीं सकते। नाम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो जगत के दासा। ऐ माताओं बहनों, जिनके पास नाम का रस भरा हुआ है, इतनी बड़ी दया, एक पदार्थ है नाम का, और जो इतनी बड़ी दया लेकर के बैठे तुमको दे दी जाए, अब वही दया को लेकर के अरे आप भी बैठ जाओ, आप भी आप उस भजन के रास्ते पर चल जाओ। ये नाम योग साधना मंदिर हमारे मथुरा दरबार में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु महाराज यानी दादा गुरु महाराज जी की याद में बनवाया। और कितना दिव्य अलौकिक भौतिक मंदिर बना हुआ, भव्य मंदिर बना हुआ। माताओं बहनों, इस मंदिर की विशेषता हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते थे कि है बच्चों, है नर नारियों, इस मंदिर की विशेषता आपको जानना है तो आप लोग सुन लो। इसमें बड़ी दया है, बड़ा अनोखा मंदिर है। इसमें जीता और जागता परमात्मा बैठा हुआ है और तुम्हारी बुराइयों का भूखा है। आप चाहो तो अपनी एक बुराई चढ़ा दीजिए और बदले में एक मनोकामना मांग लीजिए, आपकी एक मुराद पूरी हो जाएगी। अरे इस मंदिर में कोई रुपया पैसा चंदा चुटकी नहीं चढ़ाया जाता। इस मंदिर में अरे यहाँ पर बुराइयां चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर जो देवता बैठा हुआ है वो तुम्हारी बुराइयों का भूखा है। हम आपसे कहते हैं अरे आप आओ, अपनी बुराई को चढ़ा दो और जो मैं तुमको दौलत देता हूँ इस दौलत पर आप नाम गवाही कर दो, कुछ तो ये दया कर देंगे। यानी मंदिर का देवता की तरफ हाथ का इशारा किया, फिर दूसरी तरफ परमात्मा का इशारा कर दिया और तीसरी तरफ अपनी ओर कह दिया कि नारियों कुछ ये कर देंगे, कुछ वो कर देंगे, तो बची खुची पूरी मौज मैं कर दूंगा, यानी तुमको पार करा दूंगा। ऐ माताओं बहनों, इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी अगर गुजर जाएगा, इतनी बड़ी दया है तो उसको भी 84 लाख योनियों से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी अगर कोई पक्षी की योनि से मंदिर के ऊपर से निकल गया तो वो भी उस जन्म के बाद मनुष्य का जन्म पा जाएगा। कितनी बड़ी दया गुरु महाराज लगा करके चले। संत महात्मा चाहते हैं कि समस्त जीवों को दया दी जाए। तुम्हारे छोटे मैले पाप कर्मों को नहीं देखा, गुरु के दरबार में आप चले जाते हो तो गुरु महाराज जी भी तुमको दया दे देते, नाम की दया दे देते। मीरा जी ने जब नाम की दौलत पाई तो मीरा जी ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, यानी वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने और कृपा करके बनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, यानी ऐसी जड़ी बूटी हमको मिली, हमको हमारे गुरु महाराज ने दी। वो इतनी वस्तु अमोलक है कि अगर हम प्राण भी दे दें तो भी हमको मिलने वाली। और संतों महात्माओं ने यह भी लिखा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता था। यानी अगर गुरु हमको अपनाता नहीं है लेकिन हम अपने सर को काट करके चढ़ा दें, अपने सर को भेंट चढ़ा दें और गुरु हमारा हमको अपना ले, ऐ माताओं बहनों, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। यानी हम हट भी गए लेकिन मालिक ने दया कर दी तो आप पार हो। देखो कैसे, देखो गुरु अर्जुन देव सिंह महाराज अपने काफिले को लेकर आए अमृतसर से लाहौर आ रहे थे तो इनके 2 बड़े शिष्य हुए जिनका नाम सम्मन और मौसम था। माताओं बहनों, ये पिता और पुत्र थे। बाप का नाम सम्मन था और बेटे का नाम मौसम था। तो जब वापस लौट रहे थे तो जब चर्चा हुई कि भाई अर्जुन देव हमारे गुरु महाराज क्या है, तो जितने भी प्रेमी थे बेचारे वहां पर जा करके पहुंचने लगे और बारी बारी से बेचारे कहने लगे कि गुरु महाराज जी हमारे घर में भोजन प्रसाद हो जाए, हमारे घर में सत्संग हो जाए। और सब ऐसे ऐसे कहने लगे। तो अर्जुन देव जो महाराज जी थे उन्होंने कहा कि भाई नाम पता नहीं करो किस किस तारीख में किस किस दिन में कौन कौन प्रेमी करवाना चाहता है, भोजन भंडारा करवाना चाहता है, यानी सत्संग करवाना
कराना चाहता है आप उसका दिन तारीख लिख लो और जैसे जैसे दिन समय आता रहेगा हम उनके कराते रहेंगे। ऐ माताओं बहनों, अपना अपना नाम पता लिखवा करके चले। ये भी बेचारे जो बाप बेटे थे धीरे धीरे और मेहनत करने लगे। अब ये कमाने में थोड़ा और हो गए कि भाई थोड़ा सा सेवा और कर लिया जाए। हमारे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, 4 पैसे और कमा लेंगे तो सुख और शांति के साथ ये जो भोजन भंडारे का खर्चा रहेगा कम से कम ये निपट जाएगा। बेचारे कमाने में लग गए, कमाते के साथ साथ बेचारे दोनों बीमार पड़ गए। जो भी धन कमाया था इनकी बीमारी में चला गया। अब वो धीरे धीरे समय भी नजदीक आ गया, अब ज्यादा समय नहीं रह गया। अब शेष 2 दिन का समय और गुरु महाराज जी आने वाले। अब बेचारे बीमार हो गए। जो धन कमाया था गुरु के भंडारे के लिए वो धन भी खत्म हो गया। ऐ माताओं बहनों, अब ये बेचारे निराश हो गए। अब गया यानी पिता और पुत्र बैठे ये विचार करने लगे कि अब इतनी शीघ्रता से हमको कौन धन देगा, वो कहाँ से हम धन लाएंगे और हमारे गुरु की बदनामी हो जाएगी। हमने तो भाई नाम लिखवा दिया और संगत की बुराई हो जाएगी कि हम भाई देखो खा नाम लिखवा दिया और भोजन खिलाने की भेद के अंदर तो था नहीं। बोले गुरु की महाराज की याद में अगर हमको चोरी करना पड़ जाए तब भी हमको मंजूर है,